तो दोस्तों स्वागत है आपका ऑन डीपीसीएस पर। आज देखिए 31 मई है और डेटा फैक्ट रिपोर्ट्स में आज हम लोग आज का वीडियो देखेंगे। आज 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और तीनों ही जान लीजिए पेपर 3 के हैं ये। ठीक है, तो पेपर 3 के तीनों आर्टिकल हैं, इनको आज देखना है हम लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो बाकी लोग नहीं वीडियो देखे हैं वो देख लीजिए, अब डेली पढ़ रहे हैं करंट अफेयर के, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और जिन्हें भी हमारे बाकी इनिशिएटिव ज्वाइन करने हैं, जैसे प्री का है, क्विज है, प्री का चल रहा है, और बाकी देखिए मेंस का आंसर राइटिंग 1 जून से शुरू हो रहा है पेपर 1 का, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और क्रैश कोर्स के बारे में जो भी सूचना चाहिए आप इस नंबर पे ले सकते हैं 8527434727 पे। ठीक है, तो बाकी सूचना आप इस नंबर पे ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए पहला है ये आर्टिकल, झुलसाती हवाओं का बढ़ता इलाका। ये देखिए तापमान बढ़ रहा है, आप भी इस चीज़ को जान रहे हैं कि नॉर्थ उत्तर भारत में तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जाने लगा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तो इसमें इसी से संबंधित ये आर्टिकल है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे, क्योंकि वैसे तो बाकी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो अपने एग्जाम के लिए जो जो इंपॉर्टेंट था वो अलग से भी डेटा लेके यहाँ यूज़ किए गए पॉइंट। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। तो इसके प्रमुख कारण क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहले तो प्रमुख कारणों में देखेंगे आप कि पहला है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक अहम भूमिका निभा रहा है इसमें, ये टेम्परेचर जो बढ़ रहा है। तो देखिए जलवायु परिवर्तन होता है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे तापमान बढ़ता है। तो ये पहला कारण ये हो गया। दूसरा है शहरीकरण और औद्योगिकरण। तो इससे क्या होता है कि हरित क्षेत्रों में कमी आती है। जो हरित क्षेत्र होता है हमारा वो काट दिए जाते हैं शहरीकरण और औद्योगिकरण की वजह से। जहाँ भी जंगल है, पेड़ पौधे हैं, तो उन्हें काट के ही ये और ये औद्योगिकरण और शहरीकरण किया जा रहा है। तो इससे क्या तापमान में वृद्धि हो रही है। तीसरा है वनों की कटाई। इससे क्या होगा, जो प्राकृतिक शीतलन तंत्र होता है हमारा उसमें कमी आएगी और ये तापमान में वृद्धि करेगा। तो ये इसके कुछ कारण हैं। बाकी देख लेते हैं। ये है जल निकायों की कमी हो रही है, क्योंकि नदियाँ, झीलें, तालाब की कमी हो रही है या सूख जा रहे हैं, तो इससे स्थानीय तापमान में वृद्धि हो रही है। उदाहरण देख लीजिए, बेंगलुरु में 2022 में लगभग 2200 से ज़्यादा झीलें यहाँ पे सूख चुकी हैं। ठीक है, ये आंकड़ा है इसका। तो ये समस्या है। वाहनों और उद्योगों से उत्सर्जन हो रहा है, जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है। बढ़ती जनसंख्या, इससे क्या होता है, संसाधनों का अधिक उपयोग होता है जो पर्यावरण पर दबाव बनाते हैं, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से एरो लगा के आप देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। और देखिए अगला है इसमें ग्लोबल सर्कुलेशन पैटर्न। जो विंड हवाएं होती है वो बदलती रहती हैं, जैसे तापमान में उतार चढ़ाव इनसे देखने को मिलता है हवाओं के पैटर्न से। ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते ही होंगे, है ना। आप बाकी देखते हैं इसमें समाधान क्या क्या है इसके। तो समाधान में देखिए वृक्षारोपण और वनीकरण किया जाए, हरित क्षेत्रों का संरक्षण किया जाए और उन्हें विस्तार दिया जाए, जैसे पार्क, गार्डन, हरित पट्टियां ये बढ़ाई जाए। पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाए, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग किया जाए, और वाहनों और उद्योगों से प्रदूषण को नियंत्रित करना इसमें शामिल है। सरकारी नीतियों का कड़ाई से पालन किया जाए, कचरे का प्रबंधन किया जाए, शिक्षा और जागरूकता बढ़ाई जाए, ऊर्जा संरक्षण किया जाए। तो ये आप समाधान में लिख सकते हैं इनको पॉइंटों को। सरकारी प्रयास देख लीजिए, यहाँ खासकर यूपी सरकार के डालने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये यूपी सरकार पेपर 5 और 6 में आपके काम आ सकता है। वृक्षारोपण अभियान है। देखिए यूपी सरकार मनाती है कौन सा, 1 जुलाई से जो सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई तक, है ना, तो इसको लिख सकते हैं। जल संरक्षण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे जल संचयन अभियान। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हाल ही में नीति लागू की गई है, उसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन सी है वो कमेंट में बताइए ना। ये सारी चीजें हम लोग पेपर 5 और 6 में देख चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखे वो देख सकते हैं, इस पे चैनल पे पढ़े हैं, प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको। स्वच्छ भारत मिशन है, स्मार्ट सिटी परियोजना है, जल जीवन मिशन है। तो ये सारे सरकारी प्रयास भी किए जा रहे हैं इस दिशा में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं इसमें। एक बेसिक सी चीजें लेकिन आपसे पूछी जा सकती है ये। अगला है इसमें अवैध खनन का खेल हो रहा है, तो ये पेपर 3 में आप जोड़ सकते हैं। इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा वो निकाल के यहाँ दे दिया है। देखिए हुआ क्या है, न्यूज थी कि 26 मई को असम के तिनसुकिया जिले की पटकाई पहाड़ियां, जो ज्योग्राफी में आप पढ़ते होंगे, पटकाई पहाड़ियां, तो वहां पर अवैध रूप से संचालित जो रेड होल माइंस हैं उनमें दबकर 3 लोगों की मृत्यु हो गई, है ना। ये कोयला खनन ये हो रहा था यहाँ पे। तो रेड होल माइंस जो इनका काफी चर्चा रहती है। आप चूहे के तरह बिल होते हैं, ये बिल खोद के वहां से अवैध खनन होता है। तो ये काफी नॉर्थ ईस्ट में इसका प्रचलन है। ठीक है, तो ये चीजें आप जानिए। इससे 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। पर्यावरण पर पहला है कि जैव विविधता का ह्रास होता है। वन्य जीवों के जो आवास होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे कई प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरा इसमें बढ़ चुका है और विलुप्त हो भी चुकी है बहुत सी प्रजातियां। मिट्टी का क्षरण होता है, मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है, जिससे उपजाऊ जो भूमि होती है उसकी क्षमता कम हो जाती है। जल संसाधनों पर प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे आप ये रसायनों एवं
जहरीले पदार्थों का मिश्रण हो जाता है इससे, तो जल संसाधनों पर ऐसा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण देखिए, धूल एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं अगला है इसमें प्राकृतिक परिदृश्य देखिए, इसका विनाश होता है, जैसे प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाना, पर्यावरण संतुलन खराब हो जाना, ये सारी चीजें आती है। जलवायु परिवर्तन में योगदान देते हैं, जैसे अवैध खनन है, और आपका अवैध खनन होगा, इससे जंगलों की कटाई होगी, तो CO2 के अवशोषण की इसमें क्षमता कम हो जाती है जंगलों की, और उससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि होती है, और अपने स्वास्थ्य पर तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कई सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो इस तरीके से ये पॉइंट यहाँ पे आपके एग्जाम में ये काम आएंगे, सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए PDF चाहिए हो तो ओनली PCS टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से कर सकते हैं, आप सर्च करके उस पर टेलीग्राम पे ओनली PCS सर्च करिए चैनल में जाके, तो आपको मिल जाएगा वहाँ, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये AI अगला है, पेपर 3 में AI से संबंधित मुद्दे हैं वो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 3 के लिए, आपके लिए। ये मुद्दे क्या क्या है, तो देखिए प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा, जैसे बड़ी मात्रा में डेटा का उपयोग होता है इसमें, तो व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग और अनधिकृत पहुंच का जोखिम बढ़ जाता है। बाइज्ड और भेदभाव देखने को मिलता है, उदाहरण देखिए भर्तियों में लिंग या जाति आधारित भेदभाव देखने को मिलता है, ये काफी एग्जाम्पल भी इसके आ चुके हैं और आपको दे दिए जाएंगे अलग से भी इसमें। देखिए होता क्या है, फॉर्म भरते समय ही लिंग आधारित या भेदभाव, ये सॉफ्टवेयर होता ही है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से AI का उपयोग करके ये स्टार्टिंग में ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है फॉर्म को, तो वो लिंग आधारित भेदभाव यहाँ ज्यादा देखने को मिला है और बड़ा भी है इससे। रोजगार के अवसरों पर प्रभाव क्या पड़ा है, क्या पड़ेगा, तो पारंपरिक नौकरियों में कमी आ सकती है, ऑटोमेशन से बेरोजगारी की समस्या और बढ़ सकती है। अगला है नैतिक और कानूनी चुनौतियां भी है यहाँ पे, क्या है, तो देखिए AI के निर्णय नैतिक दृष्टिकोण से हमेशा सही नहीं होते हैं, पहली बात तो, और जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। ट्रांसपेरेंसी अगला पॉइंट है, ट्रांसपेरेंसी और एक्सप्लेनेबिलिटी, तो इसमें क्या होगा, निर्णयन जो प्रक्रिया होती है वो जटिल होती है और पारदर्शी नहीं होती है, निर्णय कैसे क्यों लिया गया यह समझना मुश्किल हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आप AI कहीं भी आए आप AI में लिख सकते हैं। सुरक्षा और दुरुपयोग, जैसे साइबर हमले हैं, फेक न्यूज है, डीप फेक के दुरुपयोग है, तो ये सारे मामले आप देखते रहते हैं कि इस समय ज्यादा डीप फेक का मामला चल रहा है। आपने देखा होगा रूस यूक्रेन का जब युद्ध अभी चल रहा है, या इससे कुछ समय पहले, तो दोनों के राष्ट्रपति को हाथ मिलाते हुए एक खुश मिजाज तरीके से देखा गया, तो उससे ये इसी का उपयोग था, है ना, तो इसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है भविष्य में, इसलिए इस पर सुरक्षा का मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सुरक्षा उपयोग की कमी ये देखने को मिलती है यहाँ पे। मानव नियंत्रण और स्वायत्तता, ज्यादा स्वायत्त AI सिस्टम जो है वो मानव नियंत्रण से बाहर भी हो सकता है, अगर ज्यादा स्वायत्तता दी जाए तो ये मानव नियंत्रण से बाहर भी हो सकता है। मानव हस्तक्षेप की कमी से गलत निर्णय लेने का जोखिम भी बढ़ सकता है। तो ये सारे पॉइंट हैं आपके। सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ सकती है, जैसे विकसित और विकासशील देशों के मध्य टेक्नोलॉजी गैप है, उससे सामाजिक आर्थिक असमानता बढ़ सकती है। एथिकल गाइडेंस का अभाव होता है, नैतिक मानकों का पालन करने में यहाँ कठिनाई होती है, और मानवाधिकारों का उल्लंघन भी देखने को मिलता है। मानव स्वतंत्रता पर इसकी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, है ना। अब देख लेते हैं AI का बेसिक परिभाषा और इसकी विशेषताएं। AI वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर और अन्य मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता और क्षमताओं से सुसज्जित किया जाता है, जिससे वे जटिल कार्यों को स्वायत्तता से और कुशलता से पूरा कर सकें। ठीक है, तो ये इसकी एक परिभाषा में आप लिख सकते हैं, आप भी बना सकते हैं परिभाषा इसकी अलग से, है ना, पॉइंट सारे यही रखने हैं। विशेषताएं देख लीजिए, तो सीखने की क्षमता, इसमें क्या होता है कि अनुभव व डेटा के आधार पर नई जानकारी सीखने और निर्णय लेने की क्षमता होती है। तर्क करने की क्षमता होती है, जैसे समस्याओं का विश्लेषण व समाधान निकालने की क्षमता, समस्या का समाधान, धारणा यानी परसेप्शन, इसमें क्या होता है, दृश्य और ध्वनि की पहचानने और उन्हें समझने की क्षमता, और भाषा की समझ इसमें, क्योंकि इतनी सारी भाषाएं हैं मनुष्य की, उन्हें समझने के लिए भी AI को समझना पड़ता है, तो ये भी इसकी एक विशेषताओं में आता है। तो ये सारे पॉइंट थे आपके, 3 आर्टिकल थे हमारे, आज ये तीनों कंप्लीट हो गए। बाकी अब देख लीजिए इनको, बाकी जिन्होंने नहीं देखे, क्योंकि ये सारे अब मेंस के दृष्टिकोण से, मेंस आपका बढ़ ही चुका है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो देखते रहेंगे वो आपके पॉइंट्स मजबूत होते रहेंगे, और यहाँ नए हम लोग जो भी आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पूरा करंट निकाल के देते रहेंगे आपको साथ साथ में। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप बता सकते हैं कमेंट करके, और लाइक करके बता सकते हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में या दोस्तों में वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे कि और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि बहुत कम रीच होती है मेंस क्योंकि प्री ही नहीं हो पाता लोगों का, तो मेंस पढ़ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो आप इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही है, थैंक यू।